आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। जिहाद के नाम पर हत्या करने वाले 2 आतंकियों को फांसी की सजा। जिहाद के नाम पर सेवानिवृत्त शिक्षक की हत्या करने वाले आईएस के 2 आतंकियों आतिफ मुजफ्फर और मोहम्मद फैजल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। आतंकियों ने कानपुर में हाथ में बंधे कलावा से पहचान कर शिक्षक रमेश बाबू शुक्ल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अदालत ने दोनों आतंकियों पर 11.70 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की पूरी रकम रमेश बाबू के आश्रितों को दी जाएगी। आईटीसी प्रदेश में करेगा 5,000 करोड़ का निवेश। तो उत्तराखंड में दिसंबर में होने वाले वैश्विक निवेशन सम्मेलन से पहले बृहस्पतिवार को सीआईआई द्वारा आयोजित कर्टेन रेजर के मौके पर निवेश के मामले में राज्य को बड़ी सफलता मिली है। थोक महंगाई लगातार 5वें महीने शून्य से नीचे। तो थोक महंगाई दर पर अप्रैल से लगातार 5वें महीने शून्य से नीचे बनी हुई है। मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के पक्ष में सुनाया फैसला। तो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत तृतीय संवर्ग के मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों को ग्रेड वेतन का लाभ सरकार को 1 जनवरी 2013 से ही देना होगा। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने हाईकोर्ट की एकल पीठ का आदेश बरकरार करते हुए प्रदेश से सरकार की स्पेशल अपील खारिज कर दी। प्रदेश में 1 यूनिवर्सिटी 1 रिसर्च लागू होगा। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि प्रदेश में संचालित हो रहे विश्वविद्यालय में 1 यूनिवर्सिटी 1 रिसर्च को लागू किया जाएगा। पदक लाने वाले खिलाड़ियों को 6 विभागों में सीधे नौकरी। तो बॉक्सिंग और एथलेटिक्स सहित 32 खेलों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को 6 सरकारी विभागों में सीधे नौकरी मिलेगी। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। खेल मंत्री रेखा आर्य के मुताबिक इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा और उनका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। प्रवेश आधार के लिए जन्म प्रमाण पत्र काफ़ी। तो शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट आवेदन और विवाह पंजीकरण जैसे कई कार्यों व सेवाओं के लिए 1 अक्टूबर से जन्म प्रमाण पत्र ही पर्याप्त दस्तावेज होगा। देश के संस्कार समाप्त करने की साजिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बीना और रायगढ़ से विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं ने देश के संस्कार को समाप्त करने की ठान रखी है। ये देश को 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। उत्तराखंड में 7,600 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के उद्यमियों से राज्य में निवेश का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्यमियों को सबसे सस्ती बिजली और अन्य संसाधन उपलब्ध करा रही है। उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। तो उत्तराखंड में देहरादून, नैनीताल, चंपावत, चमोली और बागेश्वर जिले में 4 दिन के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक सभी जिलों के लिए 18 सितंबर तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में सितंबर माह में अब तक 91.8 mm बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य 116.2 mm से 21% कम है। गुरुवार को रुद्रपुर में 61, घाट में 36, अल्मोड़ा में 17 और जौलीग्रांट में 13 mm बारिश दर्ज की गई। देहरादून में भी गुरुवार सुबह तेज बारिश हुई, जिससे बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गुरुवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस, पंतनगर का 34.8, मुक्तेश्वर का 22.5 और नई टिहरी का 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। सीबीएसई ने छात्रों को धोखाधड़ी को लेकर चेताया। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्पष्ट किया कि उसने 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए अपने सैंपल पेपर को लेकर किसी निजी प्रकाशक के साथ साझेदारी नहीं की है। बोर्ड ने विद्यार्थियों से ऐसे भ्रामक दावों से गुमराह नहीं होने की सलाह दी है।
वोटर आईडी से बनेंगे आयुष्मान कार्ड। तो उत्तराखंड में जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनके आयुष्मान कार्ड अब मतदाता परिचय पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड से बनाए जाएंगे। हालांकि यह सुविधा सिर्फ राज्य के निवासियों के लिए ही होगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पति पत्नी समान रूप से करें घरेलू काम। तो बम्बई हाईकोर्ट ने कहा कि आधुनिक समाज में घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ पति और पत्नी को समान रूप से उठाना चाहिए। उधम सिंह नगर से प्रदेश को सर्वाधिक पलायन। तो उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग के ताज़ा सर्वे में हुआ खुलासा। सीएम को सौंपी रिपोर्ट। सनातन संस्कृति को समाप्त करना चाहती है घमंडिया गठबंधन। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में आयोजित सभा में INDIA को जमकर घेरा। मिनिस्टर कर्मचारियों को 2013 से मिलेगा ग्रेड वेतन। जिला समन्वयक पद पर अब आउटसोर्स से तैनाती। तो समग्र शिक्षा से 78 प्रवक्ता हटेंगे। शिक्षा विभाग में समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिला समन्वयकों के पदों पर कार्यरत 78 प्रवक्ताओं को हटाकर इन पदों को अब आउटसोर्स या बाह्य प्रतिनियुक्ति से भरने की तैयारी है। शासन ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश के बाद राज्य परियोजना निदेशक से इसके लिए 20 सितंबर तक प्रस्ताव मांगा है। रोडवेज मृतक आश्रितों ने दी 10 से क्रमिक अनशन की चेतावनी। तो अनुपमा के आधार पर स्थायी नियुक्ति की मांग की। पुरानी पेंशन बहाली के लिए कई संगठन एकजुट हुए। पेंशनरों ने दी आंदोलन की धमकी। न्यायिक एवं विधिक अकादमी के 32 पद हुए स्थायी। बजट जारी लेकिन खर्च दूसरे विभाग के भरोसे। 30 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने, चलेगा अभियान। देहरादून में हाउस टैक्स में उठाएं छूट का लाभ। सेवा योजन विभाग का रोजगार मेला आज। तो सेवा योजन विभाग की ओर से शुक्रवार को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय सेवा योजना अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि विभाग के कार्यालय में करीब 40 निजी कंपनियां युवाओं का साक्षात्कार लेंगी। 1000 से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराया है। प्रकोप। देहरादून में डेंगू के 16 नए मरीज मिले। तो दून में गुरुवार को डेंगू के 16 नए मामले सामने आए। अभी तक जिले में 742 केस दर्ज हो चुके हैं। 13 लोगों की मौत हुई है। 17 लाख घरों में सर्वे। 1.5 लाख जगह मिला लार्वा। तो स्वास्थ्य सचिव ने डेंगू के नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे महाअभियान की समीक्षा की। डेंगू से जंग में जिम्मेदारी से पीछे हट रहे विभाग। रोडवेज की वर्कशॉप में जमा है पानी। दून के ब्लड बैंक में जंबो पैक की किट नहीं आई। बेसमेंट में लार्वा मिलने पर परिसर का जुर्माना लगाया। ऐप से विश्वविद्यालय की खुद मॉनिटरिंग करता हूं। तो उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह शुक्रवार को अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे कर रहे हैं। बद्रीनाथ के सिंहद्वार में नई दरार नहीं। तो बद्रीनाथ मंदिर के सिंहद्वार में वर्षों पहले आई हल्की दरारों का ट्रीटमेंट का कार्य भारतीय सर्वेक्षण विभाग कर रहा है। शीघ्र अस्तित्व में आएगा राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले। तो कार्यालय में हिंदी के प्रयोग पर जोर दिया। जागरण मेले में बस चलाने के लिए लिखा पत्र। हादसे में 2 युवक घायल, 1 की मौत। हैदराबाद से खबर है। राष्ट्रीय राजमार्ग रुड़की रोड स्थित एक कॉलेज के पास बाइक से गलत साइड आ रहे 3 युवक ट्रक की चपेट में आ गए, जिससे एक युवक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। ट्रेन से उतर रही महिला लटकी। तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर काठगोदाम लखनऊ एक्सप्रेस से चलती ट्रेन से उतरते समय एक महिला फिसलकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गई और ट्रेन के साथ घिसटने लगी। जीआरपी जवान कोच की तरफ भागे और महिला को बचा लिया। अश्लील वीडियो की अपलोड। तुर्की से खबर है। एक युवक ने महिला की फोटो और नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील वीडियो पोस्ट कर दी। महिला ने विरोध किया तो युवक ने अभद्रता कर दी। महिला ने पुलिस को तहरीर दी है।
बागेश्वर की रणनीति लोकसभा चुनाव में अपनाएगी कांग्रेस। तो बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस जीत के मुहाने पर पहुंचकर बेशक हार गई हो, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को टक्कर देने का हौसला उसने जुटा लिया है। इस साल प्रदेश के युवाओं को 24,000 नौकरियां मिलेंगी। तो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि धामी सरकार अब तक 10,000 नौकरियां दे चुकी है और प्रदेश के युवाओं को 14,000 नौकरियां और देगी। इस साल प्रदेश के युवाओं को 24,000 नौकरियां मिल पाएंगी। पार्टी कार्यालय के पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का रोजगार पर विशेष फोकस है। नकल विरोधी कानून के संरक्षण में धामी सरकार अब तक लगभग 10,000 सरकारी नौकरियां प्रदान कर चुकी है। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को विभिन्न सेवा कार्यक्रमों के माध्यम से सेवा पखवाड़े के रूप में 2 अक्टूबर तक व्यापक रूप से मनाएगी। 16 सितंबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है, जिसे पार्टी प्रदेश स्तर पर युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी। शादी के 25 दिन बाद सामान लेकर महिला फरार। तो एक युवक ने अपनी पत्नी पर शादी के 25 दिन बाद नकदी और आभूषण लेकर भाग जाने का आरोप लगाया है। स्कूल जाने का रास्ता बंद करने पर जवाब तलब किया। तो हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के मातली गांव में आईटीबीपी की ओर से ग्रामीणों का मंदिर, स्कूल व घाट जाने का रास्ता बंद करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार व केंद्र सरकार से जवाब तलब किया। आज से केदारनाथ में निर्माण सामग्री पहुंचाएगा चिनूक। बुग्यालों को नुकसान पहुंचा रहे घोड़ा, खच्चर और मवेशी, खिलाड़ियों के लिए नए पद सृजित होंगे। वहीं खबरें कर्णप्रयाग से चांदपुर में 2 शावकों के साथ दिखा गुलदार। 4 सरकारी विश्वविद्यालय बनेंगे विश्व स्तरीय, मिले 20-20 करोड़। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत भेजे गए प्रस्ताव 5 मॉडल कॉलेज और 2 प्रशिक्षण केंद्र खुलेंगे। स्कूलों में बच्चों को डेंगू के प्रति जागरूक किया। ऑनलाइन होगी विश्वविद्यालय की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अब ऑनलाइन किया जाएगा। क्लेमेंट टाउन दून की टीम ने जीता क्वार्टर फाइनल मैच। संकुल, क्षेत्रीय और प्रांतीय स्तर पर खिलाड़ियों ने दिखाया दम। प्रदेश के 97 परीक्षा केंद्रों पर 29 को होगी अध्यापक पात्रता परीक्षा। तो उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा यूटेट 29 सितंबर को राज्य के 29 शहरों में बनाए गए 97 परीक्षा केंद्रों में 2 पालियों में होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जोनसारी ने 13 जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों एवं 29 नोडल अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक में दिशा निर्देश दिए। कहा कि परीक्षा के दिन केंद्रों का निरीक्षण किया जाए। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन से संपर्क किया जाए। परीक्षा केंद्रों से में मोबाइल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सुबह की पाली में प्रातः 10 से मध्याह्न 12:30 बजे तक यूटेट प्रथम और यूटेट द्वितीय अपराह्न 2 बजे से शाम 4:30 बजे होगा। तो इसके लिए यूटेट के लिए प्रवेश पत्र जो हैं 16 सितंबर से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी का परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो पा रहा है और उसके द्वारा विधिवत ऑनलाइन शुल्क सहित भुगतान किया गया है, तो वह 27 व 28 सितंबर 2023 को कार्यालय समय में अपने द्वारा परीक्षा हेतु चयनित प्रथम परीक्षा शहर में बने नोडल परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकता है। उत्तराखंड के डिग्री कॉलेजों में एडमिशन का एक और मौका। तो डिग्री कॉलेज में एडमिशन से चूके युवाओं को सरकार एक और मौका देने जा रही है। सीएनजी के लिए 2-2 घंटे लाइन में लग रहे हैं लोग। छात्र स्कूल नहीं पहुंचेगा तो अभिभावकों को मैसेज मिलेगा। तो यदि छात्र 3 दिन तक स्कूल में गैर हाजिर रहता है तो अभिभावकों के मोबाइल पर SMS आ जाएगा। विद्या समीक्षा केंद्र से जुड़े सरकारी स्कूलों में जहां शिक्षकों की रोज की हाजिरी दर्ज होती होगी, छात्रों की उपस्थिति का भी नियमित ब्यौरा रहेगा। 1 महीने में 19,000 स्कूल और 10 लाख विद्यार्थी जोड़ने की चुनौती है। वही खबर है, हरिद्वार से पत्थर से कूचकर की गई मजदूर की हत्या। 2022 में बढ़ना था डेंगू।
इस साल ऐसे प्रकोप की न थी उम्मीद, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी बोले डेंगू से बचाव के लिए लोगों को होना होगा जागरूक। एडीएम ने दवा छिड़काव का किया निरीक्षण। डेंगू दून अस्पताल में प्लेटलेट्स का संकट गहराया, 16 नए मरीज मिले। कीमोथेरेपी में प्लेटलेट्स तेजी से घटे तो डेंगू ने जकड़ लिया। पंचायतों में खाली पदों पर 5 अक्टूबर को मतदान, तो विकास खंड मुख्यालय पर होगी नामांकन पत्रों की बिक्री। आचार संहिता लागू हुई। अब व्हाट्सएप और ईमेल पर भी मिलेगी जांच रिपोर्ट। दिसंबर से शुरू होगा दून मसूरी रोपवे का काम, तो 5.5 किलोमीटर होगी लंबाई। पुरकुल से मसूरी के गांधी चौक तक रोपवे से 15 मिनट में पहुंचेंगे मसूरी। पालिका का निर्माणाधीन भवन सील हुआ। 29 छात्रों को सिविल सेवा की मुफ्त कोचिंग। अब सीडीएस विश्वविद्यालय के ऋषिकेश परिसर में प्राचार्य की जगह होंगे निदेशक। वंचित छात्रों के लिए 7 दिन खुलेगा समर्थ पोर्टल, तो प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों और अन्य कारणों से स्नातक पीजी कॉलेज में वंचित छात्रों को सरकार एक अंतिम मौका देगी। 18 से शुरू होगी पहली महिला क्रिकेट लीग, तो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड करवा रहा लीग का आयोजन। गढ़वाली परंपराओं से रूबरू हो रहे हैं छात्र, तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में गढ़वाली पाठ्यक्रम तैयार किया। स्नातक प्रथम वर्ष में पढ़ाया जा रहा। 4 सरकारी विश्वविद्यालय बनेंगे विश्व स्तरीय। 5 मॉडल कॉलेज और प्रशिक्षण केंद्र खुलेंगे। श्रेया के सिर और नाक पर हथौड़े से किए थे 10 वार, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। केपी के ठिकाने से बरामद हुए 50 साल पुरानी स्टाम्प और मुहरें। हैंडलिंग चार्ज के चंद रुपए वापस लेने के चक्कर में गवाए 3.43 लाख। कवि चंद्र कुमार बर्तवाल को दी श्रद्धांजलि। 30 को ढोल नगाड़ों के साथ निकलेगी अमृत कलश यात्रा। हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला, मेधावी को सम्मानित किया गया। कोटद्वार डेंगू ने एक और के लिए जान, तो डेंगू ने परिवार के इकलौते कमाऊ बेटे को छीन लिया। अचानक प्लेटलेट्स गिरने पर उसे बुधवार शाम को बेस अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। देहरादून एक प्राइवेट अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। श्रीनगर से खबर है, डेंगू के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। कोटद्वार में 8, लैंसडाउन में 13 मरीज मिले, 11 हायर सेंटर रेफर किए गए। 44 नोट से खबर है, चोरी के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। खिरसू पर्यटन सर्किट का निर्माण जल्द शुरू होगा। वहीं खबर थराली से, जागर गायक नारायण बिष्ट को मिलेगा भारतीय संगीत नाटक अमृत अवार्ड। बिजली गिरने से 15 बकरियों की मौत हो गई। चांदपुर में 2 शावकों के साथ दिखा गुलदार। बद्रीनाथ के सिंहद्वार में नई दरार नहीं। कर्णप्रयाग से खबर, हरिद्वार से बरामद हुए 2 नाबालिग। टीरी कैनोइंग में पहले दिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बने विजेता। बुग्यालों में नुकसान पहुंचा रहे हैं घोड़ा, खच्चर और मवेशी। हिंदी सिर्फ भाषा नहीं, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति भी है। सीएम को बताई रेलवे परियोजना प्रभावितों की समस्या। कुलपति से हुई वार्ता के बाद छात्र संघ का आंदोलन स्थगित, तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों की कुलपति से वार्ता हुई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की मांगों के समाधान को लेकर के सर्कुलर जारी किया है, जिसके बाद छात्र संघ ने 24 दिन से चल रहे धरना स्थगित कर दिया। अब ऑनलाइन होगा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय तृतीय श्रेणी के पदों पर आउटसोर्स से होगी नियुक्ति। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में सभी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अब ऑनलाइन किया जाएगा। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने इसके लिए कुलपति को अधिकृत किया है। अनशन पर बैठे छात्रों का 5 किलो तक वजन गिरा, तो पीजी कॉलेज पोखरी में एनसीसी, बीएड और एमएससी शुरू करने, छात्रावास का निर्माण करने समेत कई मांगों को लेकर के अनशन पर बैठे छात्रों के स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट आई है। बजट जारी पर खर्च दूसरे विभाग के भरोसे। 4 सरकारी विश्वविद्यालय बनेंगे विश्व स्तरीय। 7 दिन खुलेगा समर्थ पोर्टल, तो उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा दिया जाएगा अंतिम मौका। कुलपति से वार्ता के बाद आंदोलन स्थगित किया गया। वहीं पिरान क्लियर से खबर है, जिला अधिकारी ने घर घर जाकर तलाशा लार्वा।
हरिद्वार में डेंगू से चौथी मौत, 6 नए मरीज मिले, अब तक 242। तो परिजनों ने एक निजी अस्पताल से उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में कराया था भर्ती। हरिद्वार को डेंगू मुक्त करने के लिए व्यापारी नेता ने सौंपा ज्ञापन। नगर क्षेत्र के वार्डों में टीम ने चलाया व्यापक अभियान। वही खबर है, हरिद्वार से नशा तस्कर गैंगस्टर राजा की 26 लाख की संपत्ति होगी कुर्क। हाईवे के पास पुलिया के नीचे बेहोश मिले व्यक्ति की मौत। तो श्यामपुर थाना क्षेत्र का मामला, शव की नहीं हो पाई शिनाख्त। व्यापारी के साथ मारपीट मामले में क्रॉस मुकदमा दर्ज किया गया। मोबाइल ठीक कराने जा रहे युवक पर हमला किया। घर में घुसकर महिला पर किया हमला। मजदूर की मौत के मामले में हत्या का केस दर्ज किया गया। चाकू से हमले की कोशिश केस दर्ज। तो लक्सर से खबर आई है, एसएसपी अजय सिंह और एसपी रेखा यादव को पुलिसकर्मियों ने दी विदाई। दिव्यांगता से नहीं रुके कदम, 25 साल में 50,000 पौधे रोपे गए। नवनियुक्त पदाधिकारियों का भाजपाइयों ने किया स्वागत। अंधे सिस्टम के आगे चमक खो रहा इंटरनेशनल स्टेडियम। तो भूख हटाओ कर रही गोला, स्टेडियम से 16 कदम दूर। डेंगू का प्रकोप, शहर के 27 वार्ड की निगरानी की गई। बच्चा वार्ड में भर्ती करने पड़े सामान्य मरीज। खुद तोड़ने लगे आशियाना, प्रशासन कल से हटाएगा अतिक्रमण। तो बीडी पांडे अस्पताल की भूमि पर हुए अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर सरकारी जमीन पर काबिज लोग बृहस्पतिवार को दूसरे दिन भी अपने आशियाने तोड़ते रहे। घर टूटता देख छलके आंसू, गड्ढों में पौधे रोपकर जताया विरोध। 20 से 3 दिन नैनी दून ट्रेन निरस्त। तो काठगोदाम से देहरादून के लिए संचालित नैनी दून जनशताब्दी 3 दिन निरस्त रहेगी। आज बंद रहेगा गोरा पड़ाव रेलवे फाटक। फर्जी कंपनी खोली, रुपए और वाहन लेकर फरार हो गए। नए एसएसपी को सलामी, पुराने को विदाई दी गई। चलती ट्रेन से गिरी महिला, जीआरपी के जवान ने बचाई जान। आज इंजीनियर्स दिवस भी है। तो 19वीं सदी में आज के दिन ही जन्मे थे अभियंता सम्राट ई विश्वेश्वरैया जी। जन जन की पहचान है हिंदी। यूटेट 29 सितंबर को होगी परीक्षा। पानी के लिए मसाल लेकर सड़क पर उतरा हुजूम। तो द्वाराहाट से खबर आई, हत्यारोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर आक्रोश रैली निकाली गई। बागेश्वर में अंधड़ के साथ वर्षा, एक मकान ध्वस्त हुआ। सीएम धामी का प्रयास रंग लाया, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का सर्वे पूरा हुआ। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के बैनर तले एकजुट हुए संगठन। पदक विजेताओं को मिलेगी अब सीधे सरकारी नौकरी। परीक्षा फल सुधार, परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को मिलेगा ऑफलाइन प्रवेश। टिहरी झील बनेगी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वाटर स्पोर्ट्स सेंटर। अब ड्रोन से होगा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का चिन्हीकरण। हेमंत कविचंद कुंवर पटवाल को याद किया। वाडिया ने तैयार किया जोशीमठ का हाई रेजोल्यूशन मैप। मंत्री की फोटो जलाने की कोशिश, नोकझोंक की गई। दून अस्पताल में व्हाट्सएप और ईमेल पर भी मिलेगी जांच रिपोर्ट। घर घर डेंगू की दस्तक से दहशत में हैं लोग। डेंगू के विरुद्ध मोर्चा संभालने सड़कों पर उतरे अधिकारी। दून में झमाझम वर्षा, आईटी पार्क रपटे में फिर उफान आया। उत्तीर्ण छात्रों को मिलेगा प्रवेश। देहरादून जेल में कैदियों के लिए बनेगा कौशल विकास केंद्र। रविवार अवकाश मामले में याचिका करने वाले से मांगा प्रतिपत पत्र। भाजपुर में लुटेरी दुल्हन नकदी और आभूषण लेकर फरार हो गई। पिंडारी ग्लेशियर की साहसिक यात्रा 20 सितंबर के बाद होगी। पत्थर से कूचकर की गई थी मजदूर की हत्या। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। सबसे कमजोर बूथों को फतह करने का बनाए लक्ष्य। राज्य आंदोलनकारियों से हथियार बरामदगी पर जिरह की गई। धान की बालियों में हो रही काली 40% फसल को खतरा है। बद्रीनाथ मंदिर में सिंगदार में कोई नई दरार नहीं आई है। 92 दिन के मानसून में 35 बार दरकी पहाड़ी। तो टनकपुर से घाट राष्ट्रीय राजमार्ग में डेंजर पॉइंट रहस्य वाला। मुनस्यारी में बंद रोड ने रोकी मीलम ग्लेशियर की राह।
सरस्वती वंदना के साथ हिंदी पखवाड़ा शुरू हुआ। रामगंगा नदी पर पुल से आवागमन आसान हुआ। हिंदी दिवस पर कविता पाठ भाषण प्रतियोगिता की गई। अटल उत्कृष्ट जीआईसी में कई विषयों की पुस्तक नहीं मिली, तो अटल उत्कृष्ट श्री महाकाली जीआईसी के शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक में स्कूल में कई विषयों की किताबें बच्चों को अभी तक नहीं मिली हैं। गढ़वाल में 7 लापता बच्चों को परिजनों को मिलाया गया। कर्णप्रयाग से लापता बच्चे पुलिस को हरिद्वार में मिले। पौड़ी पुलिस ने पीड़ितों को लौटाए 28 लाख रुपए। हैप्पी बर्थडे चंपावत, कुछ खास हुई पूरी, कुछ अब भी अधूरी। तो आज चंपावत जिले का जन्मदिन है। 15 सितंबर 1997 को पिथौरागढ़ से अलग होकर चंपावत जिले का निर्माण किया गया था, लेकिन 26 साल बीतने के बाद भी जिले में समुचित सुविधाओं का विस्तार नहीं हो सका है। पिथौरागढ़ के व्यापारी पालिका को नहीं देंगे लाइसेंस शुल्क। टनकपुर में ब्रह्म कमल जैसा फूल खिला। पेंशन का झांसा देकर 4 लाख ठगे गए। प्रधान के 3 पदों पर 5 अक्टूबर को उपचुनाव होंगे। देहरादून में यातायात बाधित कराने वाले होटल ढाबों पर कार्रवाई होगी। चकराता में पेड़ों के अवैध कटान में पहली गिरफ्तारी हुई। गढ़वाली फिल्म पितृकुंडा का फिल्मांकन किया गया। कोटद्वार अस्पताल में अव्यवस्थाओं पर बिफरे सचिव। पुरोला क्षेत्र में डेंगू से बचाव को फॉगिंग की गई। 17 लाख घरों में हुआ सर्वे, 1.5 लाख जगह मिला लार्वा। श्रीनगर में जनमंच ने सरकार का विरोध किया। हल्द्वानी शहर में हाईवे किनारे 1000 अतिक्रमण टूटेंगे। नैनीताल में लोगों ने रोते बिलखते घर छोड़ा, तो प्रशासन ने शुरू की नैनीताल जिला अस्पताल की जमीन पर अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई। महिलाएं कई बार अफसरों से भिड़ी। हरिद्वार नैनीताल सीट पर सपा मजबूत हुआ। अल्मोड़ा के 230 स्कूलों में बनाए जाएंगे शौचालय, तो 156 कॉलेज और जूनियर स्कूलों में 74 शौचालयों की ज़रूरत है। अल्मोड़ा में त्रिस्तरीय पंचायती उपचुनाव की अधिसूचना जारी हुई, तो 20 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगी उपचुनाव की प्रक्रिया। सड़क हादसे में घायल शिक्षक की बरेली में मौत हो गई। पेड़ से गिरकर युवक घायल, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। पॉक्सो के आरोपी ने किशोरी को धमकाया। बीमार पिता को देखने गए पुत्र का घर चोरों ने खंगाला, तो रुड़की से खबर आई है। ट्रेन लेट होने से यात्रियों को उठानी पड़ी परेशानी। हिंदी दिवस पर मेधावी छात्र छात्राओं को नवाजा गया। 3 बार सैंपल देने पर भी रिपोर्ट नहीं मिली। हत्यारों की गिरफ्तारी को निकाली आक्रोश रैली, तो संदीप के हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर रोष है। एसएसजे में कक्षाएं न चलने पर छात्राओं ने किया प्रदर्शन। कीमो गोनिया गांव में वायरल प्रकोप, कुमाऊं के धौलछिना और देघाट थाने फिसड्डी रहे। महिला सुरक्षा संगठित अपराध को खत्म करना है प्राथमिकता, तो नए एसएसपी प्रमोद डोभाल बोले। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, हैदराबाद से खबर आई है। निर्णय जागरा मेले के लिए त्यूनी से हनोल तक टैक्सी का किराया तय हुआ। 18 को जौनसर बाबर के स्कूलों में रहेगा अवकाश। विकासनगर में डेंगू के 21 मरीज मिले। अनशनरत छात्र संघ अध्यक्ष को उठाया गया, त्यूनी से खबर आई है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर किया मॉक ड्रिल। डेंगू रोकने को बनेंगे माइक्रो कंटेनमेंट जोन। वायरल की चपेट में आए कनखल के युवक की मौत हो गई। पिथौरागढ़ के सरकारी अस्पतालों में आउटसोर्स पर हो रहा इलाज। चंपावत पहुंची सीटी स्कैन मशीन, तो जिला अस्पताल के स्वास्थ्य निदेशालय के निर्देश पर मशीन लगाने का काम शुरू हुआ। भारत नेपाल के बीच पर्यटन गतिविधि बढ़ाने पर चर्चा की गई। डिग्री कॉलेज में प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाए, तो टनकपुर से खबर है। छात्र नेताओं ने प्रचार के माध्यम से उच्च शिक्षा निदेशक को भेजा ज्ञापन। कुमाऊं में डेंगू के साथ ही स्क्रब टाइफस ने भी किया हमला। टूटी सड़कों में 30 दिन में 141 लोग घायल हुए, 3 की जान गई। गुस्साए व्यापारी बोले हादसों का शहर बना हल्द्वानी। पुरानी पेंशन के लिए दून में रथ यात्रा से दिया संदेश।
उत्तरकाशी जिले में बनेंगे 4 नए मतदेय स्थल। चंपावत की धमक बढ़ी, अब और चमकाना बाकी है। काली नदी में कूदा नेपाली नागरिक लापता हो गया। भारत नेपाल सीमा पर चेकिंग के नाम पर उत्पीड़न हो बंद। अनुपस्थित मिले डॉक्टर का वेतन रोकने के निर्देश। तो पिथौरागढ़ से खबर है, स्टाफ नर्स के भरोसे चल रहा थल का महिला चिकित्सालय। टनकपुर बाइक्स चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। जन्मदिन मुबारक बागेश्वर। ये कैसा आयुष्मान मेडिकल कॉलेज में मरीज लूट रहे सरेआम। आचार संहिता हटी, विकास कार्य शुरू हुए। नर्सिंग के रिक्त पदों पर भर्ती नहीं हुई तो होगा आंदोलन। पेयजल संकट, ग्रामीणों ने निकाला मशाल जुलूस। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, अल्मोड़ा बागेश्वर में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, जल भरा हुआ। तुरई तोड़ते समय पेड़ से गिरा धेड़। धोखाधड़ी के मुख्य दोषी को दो केस में 5 साल की सजा हुई। राज्य स्तरीय टेबल टेनिस में 17 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम। पुरानों ने अब तक किताबें नहीं लौटाई तो नए छात्रों को पढ़ाई में समस्या आई। तो SPG कॉलेज में 699 बच्चों ने नहीं वापस की 1200 किताबें। काशीपुर डिपो की रोडवेज बस में यात्रियों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। पंजाब के ब्यास के लिए 2 विशेष ट्रेनें चलाई। रिश्तेदार प्रेमी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का केस। तो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवक मांग रहा था 50,000 रुपये।